महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, ठीक वैसे वैसे जो प्रचार युद्ध है उसमें सियासतदान जो है अपने जुबानी तीर छोड़ रहे हैं और बहुत ही तीखे हो रहे हैं ये तीर। महाराष्ट्र के रण की बात करें, ओवैसी बंधुओं की बात करेंगे। इसमें जो तीखे तेवर ओवैसी बंधु के हैं वो अपनी मौजूदगी बार बार दर्ज करवा रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई में अब 15 मिनट की भी एंट्री हुई है। ओवैसी बंधुओं ने एक बार फिर से 15 मिनट वाले जिन्न को बाहर निकाल दिया और इसमें घमासान होना तो तय है। अभी टाइम 15 मिनट। पहले 15 मिनट के नाम पर भड़काया। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब फिर 15 मिनट की याद दिला रहे। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां की जुबान पर भी 15 मिनट का जिक्र। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। क्यों बार बार छोटे के नाम पर धमकी देते हैं असदुद्दीन ओवैसी? छोटे को बहुत रोक के रखाओ। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। महाराष्ट्र के चुनावी रण में 15 मिनट की गूंज फिर सुनाई दे रही है। ओवैसी बंधुओं का चुनावी मंच कहीं भी सजे, वहां से 15 मिनट का जिन्न बाहर निकल ही आता है। इन दिनों महाराष्ट्र में चुनावी बिसात बिछी हुई है और इस रण में ओवैसी बंधु 15 मिनट के नाम पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। हालांकि इस बार अंदाजे बयान कुछ बदला हुआ है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर की चुनावी सभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट को हवा दी। 15 मिनट। छोटे मियां बोले तो फिर बड़े मियां भी कहां चुप रहने वाले थे। 15 मिनट पर उनकी भी जुबान खुली। सोलापुर में प्रचार के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट पर कुछ इस अंदाज में बयान दिया। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है। अभी वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। 15 मिनट के किस्से को भले ही 12 साल हो गए हों, लेकिन आज भी ओवैसी बंधुओं का इस 15 मिनट से आमना सामना होता रहता है। 2012 में अकबरुद्दीन ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 12 साल पहले छोटे ओवैसी की रैली से निकली ये जहरीली तकरीर आज भी ओवैसी बंधुओं की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसी साल मई में हैदराबाद के चुनावी मैदान में भी 15 मिनट पर जमकर सियासी शोर देखने को मिला, जब नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं को 15 मिनट के बदले 15 सेकंड का चैलेंज दे दिया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। छोटे का जिक्र हुआ तो बड़े ओवैसी मैदान में आ गए और 15 मिनट पर छोटे के नाम की धमकी देने लगे। अरे छोटे को रोक के रखाओ, छोटे को बहुत रोक के रखाओ। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा।
हालांकि 15 मिनट की लड़ाई अब सियासी मैदान से निकलकर धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है। 15 मिनट के जवाब में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन की आत्मरक्षा के लिए 15 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। अब तो हम सनातनियों को देखना है कि 15 मिनट में खत्म होना है कि 5 मिनट में अपने आप को सेव करना है। मैं सेव संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो उन 15 मिनट को करके दिखाए। भारत के सनातनियों को डराए नहीं। हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी अभी। हम अपनी अंतिम सांस तक अपने सनातनियों को बचाने के लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हमें जो डराने का काम किया जा रहा ना, धमकी दे देकर, अभी उसी का बड़ा भाई बोल रहा था मैंने छोटे भाई को रोक के रखा है। माय डियर, आप सबके माध्यम से कहता हूं, चलो आ जाओ, खोल के दिखा दो एक दिन अपने छोटे भाई को खोल के दिखा दो, भेजो हमारे सामने या हमें बुला लो कहीं। ये डराने की बात मत करिए, संवैधानिक बात करिए। महाराष्ट्र के मैदान में 15 मिनट के अलावा लड़ाई औरंगजेब और रजाकारों पर भी है। जुबानी जंग चल रही है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। औरंगजेब का जिन्न, उसकी कब्र का जिन्न वापस से निकल गया। अब उनसे पूछिए ना, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। मैं तो भारत में जो लोकशाही है, जो संविधान है, उसकी हम बात करते हैं। औरंगजेब और शिवाजी का चैप्टर खुला तो बयानों की बौछार होने लगी। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की धरती पर आने वाले नेता एक न एक बयान शिवाजी और औरंगजेब पर जरूर देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर। महाराष्ट्र चुनाव में धर्मयुद्ध का नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब मराठाओं वर्सेस रजाकारों के बीच आ चुकी है। फडणवीस और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच वार पलटवार का नया चैप्टर खुल गया है। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है। जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी रण में मराठा बनाम रजाकारों की लड़ाई में कांग्रेस सेफ साइड खेल रही है। वो इसे नूरा कुश्ती करार दे रही है। नूरा कुश्ती में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बड़ा मुद्दा होगा ओवैसी इस प्रदेश की लोगों के लिए बिल्कुल बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग जानते हैं किसे वोट देना है। लेकिन माइनॉरिटी वोट पर असर करते हैं कहीं ना कहीं, आप देखें होंगे। नहीं करेंगे, आपको इस बार रिजल्ट में दिख जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में सीमा लांघने वाले नेताओं में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं। भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए बीजेपी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने में भी पीछे नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग अब बीजेपी को वोट करेंगे? जो
भी तो आ गया है। गालियों की बौछार, विवादित बयानों की बयार, जिसने तोड़ दी भाषा और मर्यादा की दीवार। यही हकीकत है इस वक्त महाराष्ट्र के सियासत की, जहां जीत के लिए जारी जंग में नेताओं को सब कुछ जायज नजर आ रहा है। यही वजह है कि नेताओं की जुबान का ब्रेक फेल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।